हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचली रसोई में जो गैस ब्लास्ट हुआ उससे काफ़ी लोग दहशत में भी हैं। लेकिन तथ्यात्मक पुष्टि के लिए हम आज एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी के पास आए। और सर, पहला सवाल, पहले पुलिस ने थ्योरी दी कि कंप्रेसर की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। लोग भी कह रहे थे कि ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा था और इसमें गैस जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे तथ्य क्या है। ये जो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बड़ी दुखद घटना है। कल शाम को मिडल बाज़ार शिमला में जो एडजॉइनिंग टू माल रोड है वहाँ पर हुई, कुछ 7:30 बजे के करीब। तो फर्स्ट पार्ट ये था कि हमको रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से करना था, वो हमने किया और लोगों को टाइमली हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मीडिया के और प्रेस के लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये संभवतः क्या हो सकता है। तो ये हमारा प्रिलिमिनरी ओपिनियन था और दोनों जो ओपिनियन थे वो बिल्कुल ठीक थे। उन्हीं के आसपास जो अभी तक हमारा ओपिनियन ड्रॉ हुआ है उसी के अराउंड है ये, कि ये एलपीजी गैस के जो इसका रीज़न हो सकता है और कंप्रेसर भी इस तरह का रीज़न हो सकता है। और कोई रीज़न हमको वहाँ पे जो हम प्राइमा फेसी उस स्पॉट को देख रहे थे हमको मिल नहीं रहा था। तो जब हमने देर रात तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम भी वहाँ पे मौके पे आई, हमने वहाँ पे डिफरेंट तरह के टेस्ट भी किए और जो इस घटना में इन्वॉल्व थे उनके लोगों का जब वो फिट हो गए तो उन्होंने भी ये स्टेट किया। तो ये बात सामने आई कि एलपीजी की गैस सिलेंडर वहाँ पे लीक हो रहे थे, कंटिन्यूसली लीक हो रहे थे। और वो गैस और जो किचन जो है वहाँ पे वो इतना कॉम्पैक्ट है कि गैस वहाँ पे भर गई। और उसके बाद जो उसको रीज़न इग्निशन का मिला, जो अभी वहाँ पे लोग इंजर्ड हुए हैं उन्होंने बिल्कुल कॉरोबोरेट किया कि काफ़ी मात्रा में गैस वहाँ लीक हुई थी। तो जो उसको इग्निशन का कारण मिला उसके जो है उसका इम्पैक्ट इतना क्रिएट हुआ कि वो एक बड़े मैग्नीट्यूड के जो है उसमें साउंड क्रिएट हुई और उससे ब्लास्ट हुआ। फोरेंसिक की टीम भी आई थी, तो क्या फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है? उसमें क्या है? जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फॉरेंसिक की टीम इस प्रकार की जो इंसिडेंट्स होती हैं उनमें एकदम से पहले वही एक्सपर्ट्स होते हैं जो हम लोगों को गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं। तो फॉरेंसिक की टीम आई और मैं भी बिल्कुल वहीं उन्हीं के साथ था। हमने पूरा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और यही ओपिनियन उसमें ड्रॉ हुआ, द रीज़न इज़ एलपीजी गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। क्या आपने अन्य पहलुओं पर भी जांच की क्या? डेफिनेटली इस तरह की अगर आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। हमने सभी पहलुओं की उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रथम दृष्टया कर ली है। इन्वेस्टिगेशन कोई भी बंद नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ टीम मेंबर हैं। सारे पहलुओं को हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन भ्रम की स्थिति इसलिए नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जो वहाँ पर वर्क कर रहे थे लोग और जो हिमाचल रसोई जो एक रेस्टोरेंट इस नाम से है, कल उनका मेंटेनेंस वर्क चल रहा था और उन्होंने भी जो हमको स्टेटमेंट दी है उन्होंने बिल्कुल यही बताया हमको कि भाई हम वहाँ काम कर रहे थे और काम करने के दौरान जो है वो भारी मात्रा में गैस वहाँ पे लीक हुई। हम उसके रेगुलेटर को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, सिलेंडर में नैब लगाने की जो उसमें उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जो अचानक से एक इंस्टेंट जो है वो फायर काइंड ऑफ ब्लास्ट हुआ। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था एंड दिस रीज़न इज़ वेरी क्लियर। देखिए, आपको जिस तरह से आपने बताया फोरेंसिक की टीम आई, आपने खुद जांच की, तो फिर एसआईटी गठित करने की अब आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एसआईटी गठित करने के इसलिए बिकॉज इसमें देखिए कितना ह्यूमन लाइफ का जो है इम्पैक्ट हुआ है। 14 लोग इसमें जो इन्वॉल्व हुए हैं, 13 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति जो है उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई है इसमें। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने का इट इज़ नॉट ओनली जस्ट फाइंडिंग आउट द इंस्टेंट रीज़न, इसके बाद इसमें क्या क्या और कॉज एंड इफ़ेक्ट जो रहते हैं उसके लिए क्या क्या जो पृष्ठभूमि में कारण होते हैं उन सभी की जांच प्रॉपरली की जानी चाहिए। एंड इट इज़ आल्सो लेसन लर्नड। जो भी रिकमेंडेशन हमारे पास एसआईटी की टीम देती है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम बताएंगे। अभी मैंने एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर कंस्टिट्यूट करने के लिए नगर निगम और जिलाधीश शिमला को एक पत्र लिखा है कि भाई वो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर वहाँ की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन टर्म्स जो जो इफेक्टेड बिल्डिंग्स हैं उनका करें। और वहाँ पे लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, ह्यूमन सेफ्टी की बात है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए हमने इसमें जितने भी स्टेप्स लेने चाहिए वो ले रहे हैं। और ये कोई इन्वेस्टिगेशन एक इंस्टेंटली बंद नहीं हुई है। इसके रीज़न्स मैं आपको नरेट कर रहा हूँ और आगे क्या क्या इसमें बातें सामने आती हैं वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिकॉज हम किसी इस तरह की संशय और भ्रम और इस तरह भय की स्थिति में नहीं लोगों को रखना चाहते हैं। इट वॉज एलपीजी सर, गैस। संशय और भय की आपने बात की, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें मिलिटेंसी भी हो सकती है। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, दैट इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी क्लियर। और इसी प्रकार जो है संशय भ्रम और इस प्रकार की स्थिति जो है अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम उसी को बोल सकते हैं जो प्राइमा फेसी प्रॉपरली और
ऑन टाइम इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो थ्रू आउट नाइट वी डिड इन्वेस्टिगेशन, वी ट्राई टू डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, और बड़े क्लियर तरीके से मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। जो स्टेटमेंट्स और जो एविडेंसेस हमारे पास आई हैं वो एलपीजी गैस और उसका रिसाव, और उसके बाद उसको जो है कहीं से इग्निशन मिला, जो वहाँ पे जो डीप फ्रीज़र था उससे मिला होगा, या जो लोग उसके अंदर उस सिलेंडर को बंद करने के लिए गए हैं वो कोई रीज़न रहे होंगे, या स्पार्क कहीं से मिला होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर है। अंदर तो सब टूटा फूटा था, और इसका आपने भी जैसे कारण बताया, वो कह रहे हैं कि वहाँ हवा के गुजरने की भी जगह नहीं थी, प्रॉपर एयर फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं थी। हाँ, वही रीज़न है, बिकॉज एरिया वॉज वेरी कॉम्पैक्ट। जब वो गैस वहाँ इकट्ठी हो गई, तो गैस इकट्ठी होने के बाद जो था वो इतनी मात्रा में इकट्ठी हो गई, जैसे उसको स्लाइटेस्ट स्पार्क मिला वो एक जो ब्लास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, और उसकी वजह से ये ह्यूमन इंजरीज हुई हैं और लाइफ का लॉस हुआ है। सर, मुकदमा किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जान और माल का कितना नुकसान हुआ है? जहाँ तक प्रॉपर्टी के लॉस की बात है वो तो एक असेसमेंट है, वो डिफरेंट असेसमेंट है। जहाँ तक ह्यूमन इंजरीज़ और लाइफ के लॉस की बात है वो मैं रिपीटेडली आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि 14 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है और 13 लोग इसमें घायल हैं, 8 लोग इसमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 लोग थोड़ा सा सीरियसली इंजर्ड हैं, 2 लोग अभी वो भी शायद जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ साथ में इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रीजंस हमको इसके मालूम हो। 80% रीजंस हमको इसके मालूम चल चुके हैं। और शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी हमारे साथ थे। इस गैस रिसाव के तथ्यात्मक कारणों पर भी हमने जानने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।